तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के MJ15 पेपर, जो कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर हैं। ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका वायरल क्वेश्चंस पेपर है, जो कि एग्ज़ाम में इससे सवाल डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट पूछे जाने के कारण ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे ये सारे इस क्वेश्चन पेपर में है। क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर होने के कारण डिट्टो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, ताकि एग्ज़ाम आपके समय बहुत कम है एग्ज़ाम, तो समय से पहले आप देख लीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं MJ15 पेपर, जो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के हैं। ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होता है, और कितना 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 75 मार्क्स में से आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और ग्रुप बी में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ग्रुप ए में आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एक मार्क्स का, वो कंपलसरी है कि आपको सभी को बनाना है। पहला क्वेश्चन से, वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन से है, उसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? राजनीतिक, देशों के बीच जो राजनीतिक और आर्थिक सहायता और व्यापार के माध्यम से जो कार्य होते हैं, उसको क्या वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। विश्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? विश्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? विश्व बैंक की मुख्य भूमिका कहने का मतलब क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है, उसकी क्या क्या मेन रोल है? वो क्या करता है? विकासशील देशों को मदद करती है, कि वित्तीय में, व्यापार सहायता में क्या मदद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है? कि धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक में अशांति फैलाना है। उसी प्रकार मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिले। ये क्या मानवाधिकार का स्वाभिमान घोषणा का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। उसी प्रकार 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चंस के 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या, राइट शॉर्ट नोट्स, एक शॉर्ट नोट लिखना है CTBT के लिए। CTBT जो परमाणु परीक्षण करने को रोकता है। कोई भी संस्था या कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, मगर ये अभी तक लागू नहीं किया गया। इस सारा वीडियो मैंने महासंग्राम वीडियो में बताया है, और बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर उस वीडियो को, अगर आपके पास वक्त है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मदद मिल सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट एक शॉर्ट नोट्स लिखना है G77 के बारे में। G77 क्या है? एक समूह है, देशों का समूह है, जो क्या उनमें व्यापारिक और राजनीतिक बारे में चर्चा करते हैं, और एक दूसरे से ट्रेड फ्री कहने का मतलब क्या, व्यापार में कोई निःशुल्क लेते हैं, मतलब कोई टैक्स नहीं लेते हैं, उस पर एक ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस लिखने होंगे, और कंपलसरी है कि आपको 4 क्वेश्चंस लिखना है। और आशा ये कीजिएगा कि सटा के लिखिए, और टॉपिक मतलब क्या बोलते हैं उनको, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। तब पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे। और आप बीच में अगर कुछ भी लिखते हैं, मगर पॉइंट्स अगर सही लिखते हैं, तो एग्जामिनर ज़्यादा देखता नहीं है। तो चलिए देखते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन सब, जो आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन को लिखने हैं। उसमें कहते हैं भूमंडलीकरण की परिभाषा कीजिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस कीजिए। इसके विभिन्न प्रोस्पेक्ट्स पर चर्चा भी करना है। ग्लोबलाइजेशन की क्या परिभाषा देना है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है। उसके विभिन्न क्या प्रोस्पेक्ट्स पर भी चर्चा करना है। उसी प्रकार 5वां क्वेश्चन से,
वैश्विक राजनीतिक में प्रमुख पारिस्थितिक मुद्दे पर चर्चा कीजिए। क्या करना है? पारिस्थितिक मुद्दे पर क्या चर्चा करना है? वैश्विक राजनीति में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पारिस्थितिक मुद्दे पर चर्चा करना है। और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की व्याख्या करना है। जो जलवायु परिवर्तन है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हुए हैं, जैसे क्योटो हो गया, पेरिस समझौता हो गया, UNFCCC समझौते होंगे, इस पर भी समझौते पर भी क्या व्याख्या करना है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। उसी प्रकार छठा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NPT और CTBT न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, मतलब क्या रोल है NPT का और CBT न्यूक्लियर्स, जो न्यूक्लियर्स माने परमाणु राजनीति में इनका रोल्स बताना है। दिस स्ट्रेटजीज, इस स्ट्रेटेजी की मदद से आप ग्लोबल को किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं, मतलब इम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब परमाणु राजनीति में NPT और CBT की क्या भूमिका है और ये वैश्विक प्रभाव में क्या डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं इन संधियों ने। उसी प्रकार है WTO, वैश्विक अर्थशास्त्र के महत्व और भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, WTO जैसी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। क्या करना है? जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्व है, भारतीय मुद्रा कोष हो गया और विश्व बैंक और WTO जैसी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना है। इसमें भारतीय नहीं होगा, इसमें इंटरनेशनल मुद्रा कोष होगा। राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को व्याख्या कीजिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसकी मुद्दे की क्या व्याख्या करना है। आतंकवाद से निपटने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन करना है। जो आतंकवाद से निपटने के लिए कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए उनका भी वर्णन करना है। जैसे कि UN जो द्वारा एक संगठन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए, उनके बारे में बताना है। उसी प्रकार 9वां है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 1948 एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है और इसके मुख्य प्रावधान क्या है और इसके महत्व के बारे में भी विस्तार से समझाना है। तो मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जो हुआ, इसमें से 30 आर्टिकल्स बनाए गए जो कि मानव के स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सब बताए गए हैं। ये सारा जितना भी मैंने क्वेश्चंस है ये सब को सारा मैंने एक महासंग्राम वीडियो में डाल दिया है और वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आसानी तरह से समझाया है। और बस इतना ही, ये क्वेश्चंस वायरल क्वेश्चंस है और अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो ये क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और कम टाइम में आपको ज़्यादा करना है। तो ये आपकी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। एक थैंक यू बोला।